हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन बूलियन फंक्शन। हमने किसी भी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट डिफाइन किया कि अगर वेरिएबल अपनी जो करंट स्टेटस में है वो 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, और अगर 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। तो उसी कंटिन्यूटी में किसी गिवन फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी इसी तरह से है कि अगर आपको ये फंक्शन मेंशन कर दिया गया है तो आपको कहा जाएगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करके आप बताइए। तो कॉम्प्लीमेंट किसी गिवन बूलियन फंक्शन का कैलकुलेट करने के लिए बेसिक जो प्रिंसिपल है वो हम डी मॉर्गन्स थ्योरम्स को अप्लाई करते हुए कैलकुलेट करते हैं। ये जो डी मॉर्गन्स थ्योरम है इसमें अगर आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ा देंगे तो भी यही कंटिन्यूटी कैरी ओवर होगी। अगर आप इसे a प्लस बी प्लस सी का कंप्लीट बार करेंगे तो भी ये इस तरह से कैरी ओवर होता जाएगा। स्टैंडर्ड 2 वेरिएबल्स के लिए था, ये मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए भी यही कॉन्सेप्ट आप फॉलो अप करेंगे। तो इन बेसिक थ्योरम्स को ध्यान में रखते हुए हमें एग्जाम में या तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम दी होगी कि फंक्शन एक्सप्रेशन लिख के उसका कॉम्प्लीमेंट आपको सेलेक्ट करना होगा, या आप यूनिवर्सिटी एग्जाम जब लिख रहे हैं तो आपको कहा जाएगा कि इन एक्सप्रेशन को आप कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखिए या इस तरह के एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करिए। तो आपको किसी भी गिवन बूलियन फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए 2 स्टेप फॉलो करने हैं। क्या पहला स्टेप आपका रहेगा स्टेप 1, ठीक है, रिप्लेस ईच वेरिएबल बाय इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, x को आप x बार से रिप्लेस करेंगे और y बार को आप y से रिप्लेस करेंगे। जो भी करंट वेरिएबल है उसे आप इसके कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस करेंगे। सेकंड जो स्टेप रहेगा स्टेप 2, रिप्लेस डॉट बाय प्लस एंड प्लस बाय डॉट। ओके, यहाँ पे आप देखिए डी मॉर्गन्स थ्योरम्स में जो मैंने ये स्टेप्स लिखे उनको आप टैली कीजिए। अगर आपको a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट लेने को कहा गया है तो ये आपका ओरिजिनल फंक्शन था a प्लस बी। आपने क्या किया, हर वेरिएबल को आपने इसके कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर दिया, a को a बार से, b को b बार से, और इनके बीच में अगर और फंक्शन हो रहा था तो उससे एंड फंक्शन से रिप्लेस कर दिया और आपने अपने फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया। यही कॉन्सेप्ट आप हर गिवन एक्सप्रेशन पे अप्लाई कीजिए और आप अपना जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अगर फर्स्ट प्रॉब्लम को हम देखें जिसमें हमें कहा गया a प्लस बी बार डॉट सी प्लस डी बार का कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट लीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 आपको सभी वेरिएबल्स को अपने कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस करना है। a बार और a और b के बीच में क्या है, प्लस है तो उसे डॉट से रिप्लेस कीजिए, a बार डॉट b। ये आपका जो ब्रैकेट था ये ऐसे रिप्लेस हो गया। इन 2 ब्रैकेट के बीच में डॉट है उसे प्लस से रिप्लेस कीजिए। c तो रिप्लेस कीजिए c बार c, और यहाँ पे जो प्लस था उसे डॉट से रिप्लेस कीजिए, d बार को रिप्लेस कीजिए d से। तो क्या आ गया, a बार b प्लस c बार d। ये आपका इस गिवन एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट आपने कर लिया है। इसी तरीके से इस फंक्शन को सेकंड फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कीजिए। आप स्टेप बाय स्टेप मूव करते जाइए, हर आइडेंटिटी को उसके कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस करते जाइए, प्लस को डॉट से और डॉट को प्लस से रिप्लेस करते जाइए। ओके, तो यहाँ पे आपने लिखा a, फिर यहाँ पे आपका प्लस आया उसे आपने रिप्लेस किया डॉट से, फिर आया a प्लस बी का कंप्लीट बार, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी। ये एक आप एक कंप्लीट आइडेंटिटी से ट्रीट कीजिए, a प्लस बी का बार। इस डॉट को क्या, ये डॉट किसको फेस कर रहा है, a प्लस बी बार को। तो ये जो यहाँ पे प्लस की जगह डॉट लगाया उसके साथ आप इस ब्रैकेट को मेंटेन कीजिए, ठीक है। ये प्लस इस पूरे टर्म के साथ था तो डॉट भी इस पूरे टर्म के साथ आपने अप्लाई किया। फिर आपका इस पूरे ब्रैकेट के साथ डॉट प्रोडक्ट है उसे आपने
कन्फ्यूज़न ना हो तो आप ब्रैकेट मेंटेन कीजिए, अगर आप इसे इंटरप्रेट कर पाते हैं तो आप उसे आगे चलने दीजिए। यहाँ पे प्लस डॉट को आपने प्लस से रिप्लेस किया, फिर इस वेरिएबल को उठाया आपने, ये वेरिएबल आ गया बी डॉट बी प्लस सी का बार, तो फिर आपने इसे लिखा बी प्लस सी। ओके, आई होप क्लियर। हर आइडेंटिटी को आप अगर इस तरह से लेफ़्ट टू राइट मूव करते वक्त आपको किसी एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो उस एक्सप्रेशन को भी, ठीक है, ब्रैकेट में भी अगर ब्रैकेट मिल रहा है तो उस ब्रैकेट को भी आप एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की तरह से, एक इंडिविजुअल वेरिएबल की तरह ट्रीट करके और उसको आप लिखिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया ए प्लस ए बी प्लस बी प्लस बी सी। इज इट ओके? ए डॉट ए इज ए डॉट बी इज, इस एक्सप्रेशन को आप आगे एक्सपेंड कर रहे हैं। ए प्लस ए बी क्या होता है? ए प्लस बी सी क्या होगा? बी। ये हम बुलियन एक्सप्रेशन के बेसिक पोस्टुलेट्स और थ्योरम्स में पढ़ चुके हैं। ए प्लस ए बी विल बी ए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना। ए कॉमन आया, 1 प्लस बी, दिस विल बी ऑलवेज 1, तो ये आपका इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म ए हो गया है। आपको ये मिनिमाइजेशन बहुत सारी मल्टीपल सेम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद आप इस पर ईजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब इस एक्सप्रेशन पे आते हैं, इस एक्सप्रेशन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ए बी सी, ठीक है, प्लस ए बार बी बार का कंप्लीट बार। तो पहले आप इसको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कीजिए, इसे लिखिए ए बी सी प्लस ए बार बी बार, ठीक। इसका कॉम्प्लीमेंट था ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको ये मिल गया। पहले आप केवल इस इंटरनल को ट्रीट करेंगे, डॉट ए बार प्लस सी बार, हो गया। आपने इसको ऐसे ऐसे ट्रीट कर ले, कंफ्यूजन ना हो तो आप क्या करते हैं, आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं और आप जो आपको वेरिएबल मिलता है उसका कॉम्प्लीमेंट और प्लस को डॉट से, डॉट को प्लस से, और हर इंडिविजुअल वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेते जाते हैं, ऐसा ही ना। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए बार ए बी सी प्लस ए बार बी बार। ए बार डॉट ए बार इज ए बार, तो ए बार डॉट बी बार इज, चलिए मैं आप कंफ्यूज ना हो इसलिए दोबारा लिखती हूँ, प्लस ए बी सी सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार। ए बार will always give 0, okay, सी बार will always give 0, ठीक। ये आपका आ गया ए बार बी बार प्लस ये आपका आ गया ए बार बी बार सी बार, ये दो टर्म्स बची। अब आप इसमें अगर ए बार बी बार कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस सी बार, दिस टर्म इज ऑलवेज 1, तो आंसर आपका आ गया ए बार बी बार। इज इट क्लियर? आई थिंक कि आप सिंपली लेफ्ट से राइट मूव करते जाइए। अगर आपके मूवमेंट में बीच में किसी एक्सप्रेशन का वेरिएबल आ रहा है तो उस एक्सप्रेशन को खुद को एक वेरिएबल लीजिए और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी वो वेरिएबल आप इंटैक्ट रखिए, उस एक्सप्रेशन को इंटैक्ट रखिए। आप सॉल्व करते वक्त सबसे पहले, जब भी आप इस तरह से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जिस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना चाहिए, फिर आपको नॉट फंक्शन को सॉल्व करना चाहिए जो आपकी हायरार्की, उसे आप फॉलो अप करते हुए इन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब आपका ये एक्सप्रेशन आ जाता है। चलते हैं इस एक्सप्रेशन में किसी जो भी आपको मेंशन की गई है ए बी का बार, तो आप उसे तो सिंपल लिख देंगे ए बी। यहाँ से लेफ्ट से राइट मूव किया तो हमें ए बी का बार मिला, इसे हमने लिखा ए बी प्लस ये जो डॉट था वो प्लस से हमने रिप्लेस किया, ब्रैकेट था तो ब्रैकेट को आप वैसे ही रखिए। इसमें आप इन सब आइडेंटिटीज़ को चेंज कीजिए, ये हो जाएगा सी बार प्लस डी बार, नहीं ये सी बार प्लस डी बार हो जाएगा, डॉट ई प्लस एफ बार, ठीक। इन दो के बीच में प्लस था तो इन दो के बीच में डॉट, और हर इंडिविजुअल वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है।
एंड फंक्शन किन दो वेरिएबल्स के बीच में आ रहा है वो आप ध्यान रखिएगा। ये जो मैनुअल मिस्टेक होता है वो एक्सप्रेशन गलत लेके आ सकता है। फिर उसके बाद में आप कंफ्यूज ना हो तो आपने इसको ब्रैकेट को क्लोज किया, फिर इस एक्सप्रेशन के बाद इस एक्सप्रेशन के बीच में एंड था तो आपने प्लस लिखा, फिर आपने लिखा ए बी का बार, ए बी का बार जब लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी। फिर इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन के बीच में प्लस है तो आप उसे डॉट से रिप्लेस करेंगे। ए बी के बार का बार विल बी ए बी, देन सी डी के बार का बार दैट विल बी सी डी। ये कॉम्प्लीमेंट को जब हम यहाँ लोअर एक्सप्रेशन में जब सॉल्व कर रहे हैं तो रूल ये रहेगा, हर वेरिएबल को और अगर ब्रैकेट आ रहा है तो ब्रैकेट के कॉम्प्लीमेंट को लेते हुए प्लस को डॉट से, डॉट को प्लस से रिप्लेस करते जाइए। तो ये आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया है, ये बन गया है ए बी प्लस सी बार प्लस डी बार और ई प्लस एफ बार प्लस ए बी सी डी। अब देखिए इन दोनों में अगर आप ए बी कॉमन लेंगे तो सी डी प्लस वन दैट इज अगेन वन, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी बार प्लस डी बार और ई प्लस एफ बार। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू कि किसी भी गिवन एक्सप्रेशन को आप किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे। इन दो स्टेप्स को, डी मॉर्गन्स थ्योरम्स को बेसिस बनाइए। दो स्टेप्स आप अपने नोटबुक के स्टार्टिंग में लिखिए और फिर एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, कुछ सेम एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स बार बार करके आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आई होप finding the complement of a Boolean function is clear to you. Keep learning, keep watching. Thank you.